हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, कार्यों में यानी कि अपना प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोग टीजीटी साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के हैं ये भी बताना। फ़िलहाल तो मैं बायो को लेके चल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूँगी जितना हमसे हो सके मैं जितना रिवीजन करूँ आप लोग के साथ उतना शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, शायद कुछ बेनिफिट हो जाए। आज का मेरा चैप्टर है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि सूक्ष्म जीव का मानव जीवन कल्याण में कितना आवश्यकता है। तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो हमें सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं। आज हम देखेंगे कि बैक्टीरिया और फंगस जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, हमें उनकी किस तरह से आवश्यकता होती है। तो गाइस, आज एक बात पूछती हूँ, दूध से दही तो हर कोई बनाए हैं। हमारी मम्मी, हमारी दादी, बुढ़ापे बचपन से सब देखते आ रहे हैं कि दूध से दही जमता है, थोड़ा सा दही डाल दो तो इतने सारे दूध के दही जम जाते। लेकिन गाइस, दूध से दही जमाने में हेल्प कौन करता है ये किसी ने नहीं सोचा। आज मैं बताती हूँ, उस दूध से दही जमाने के लिए बैक्टीरिया हेल्प करता है और वो बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। मतलब लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही जमाने में हमारा हेल्प करता है। और एक बात है कि जब दूध दही के रूप में रूपांतरण होता है तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाता है। वो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाता है और हम इस विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। और ये साइनोकोबालामीन यानी कि ये विटामिन B12 जो है वो हमारी किसके लिए ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट कहाँ पे हो जाता है। आप मेरे इस वीडियो को देखना, और मैं इतने आराम से बोल रही हूँ कि अगर आप सुनोगे ना तो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगी, सारी बातें आपके माइंड में सुनने से ही चले जाएंगे। तो ये देखिए कि मैं क्या बोल रही थी कि विटामिन B12 जो है किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो विटामिन B12 जो है वो नर्व यानी कि तंत्रिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी होता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि उंगली शून्य पर जाती है, अचानक से कोई उंगली शून्य पर जाती, ऐसा एहसास होता है कि यहाँ कुछ नहीं एहसास हो रहा है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये हमारा कहाँ से अटैच है? वहीं से अटैच है और विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़े दूध से दही जमाने में हमको कौन हेल्प करता है, तो बैक्टीरिया हेल्प करता है। और ये क्या करता है? विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि दूध से दही का रूपांतरण दूध जब रूपांतरित होता है दही के रूप में तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाता है? तो उसका आंसर होगा विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्रेड। नेक्स्ट जो है ब्रेड। इतना समझ में आ गया कि दूध से दही जमाने में हमको बैक्टीरिया मदद करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये दूध से दही जब जमता है तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है और ये विटामिन B12 हमारे नर्व यानी कि तंत्रिका के लिए ज़रूरी है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है, एक सेकेंड गाइस, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया भी हो सकता है। ब्रेड बनाने में
किसका उपयोग करते हैं? नेक्स्ट है ब्रेड, ब्रेड BREAD, ब्रेड। तो गाइस, ब्रेड ब्रेड बनाने में ईस्ट यानी कि फंगस, ब्रेड बनाने में ईस्ट मतलब फंगस। ईस्ट एक फंगस है जिसका नाम है सेचेरोमाइसिस सेरेविशे। ये ब्रेड बनाने में जो ईस्ट का उपयोग होता है उसका नाम है सेचारोमाइसिस सेरेविशे। इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। सेचारोमाइसिस सेरेविशे एक फंगस है जिसका उपयोग हम करते हैं ब्रेड बनाने में, और एक चीज़ में करते हैं अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में और शराब बनाने में सेचारोमाइसिस सेरेविशे का हम इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रेड बनता है उसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और जो अल्कोहल में हेल्प करता है उसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट। नेक्स्ट है इडली और डोसा। ये देखिए, ब्रेड बनाने में जिसका उपयोग करते हैं, जिस सेचारोमाइसिस सेरेविशे का, उसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और अल्कोहल बनाने में जिसका यूज़ करते हैं, जिस फंगस का, उस जगह को जहाँ ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। नेक्स्ट है इडली और डोसा। गाइस, एक बात बताइए, इडली डोसा भी तो हम लोगों ने अपने अपने घर में बनाया भी है, देखा भी है, और अब तो हम खुद ही बनाते हैं। तो जब हम इडली डोसा का बैटर तैयार करते हैं तो दाल चावल को भिगोते हैं और उसको रात भर हम लोग छोड़ देते हैं ताकि वो स्पंजी हो जाए। वो जो फूल जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि फूल जाता है, जब उसमें खमीर हो जाता है, तब जाके बनाते हैं तो वो स्पंजी बनता है। ठीक है, ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है कि उसके अंदर वो जो इडली डोसा का बैटर तैयार करके रात भर छोड़ते हैं ना, वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है बताऊँ? वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे जो है ना, O2 की कमी होती है। O2 की कमी के कारण वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन की क्रिया यानी कि किण्वन की क्रिया होती है। जब किण्वन की क्रिया होती है तो उससे CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस के कारण ही वो इडली डोसा का बैटर जो है वो उसमें खमीर हो जाता है। CO2 के कारण, क्योंकि उसमें CO2 उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि O2 की कमी होती है और किण्वन की क्रिया होती है, और यही फर्मेंटेशन के कारण CO2 उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से वो उसमें खमीर आ जाता है। और जब हम उसको बनाते हैं तो बन जाता है क्या? स्पंजी। उसके बाद नेक्स्ट है स्विस चीज़। स्विस चीज़ कभी देखा ना आप लोगों ने? चीज़ तो बहुत खाए होंगे।
चीज़ तो हर चीज़ में देते हैं। सैंडविच बनाओ तो चीज़, किसी चीज़ को, आजकल तो ये पनीर की सब्ज़ी बनाओ उसमें भी चीज़ डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम चीज़ का उपयोग करते हैं। स्विस चीज़ में जो छेद होते हैं ना, उसका कारण बैक्टीरिया ही होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपिनीबैक्टीरियम। प्रोपिनीबैक्टीरियम सरमेनी। ठीक है। स्विस चीज़ में छेद होने के कारण बैक्टीरिया है। स्विस चीज़ में जो छेद होता है ना, उसमें बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपिनीबैक्टीरियम सरमेनी। प्रोपिनीबैक्टीरियम सरमेनी। मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ ताकि किसी को पढ़ने में दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको ये स्पष्ट दिख रहा हो। नहीं दिखेगा तो आप क्वालिटी हाई करके देख लेना, दिख जाएगा। नेक्स्ट है, एक बात बताओ, चीज़ों का राजा किसको बोलते हैं? फलों के राजा आम होते हैं, सब्जियों के राजा आलू होते हैं। फलों के राजा कौन होते हैं? चीज़ों के राजा कौन होते हैं? कोई किसी को पता है चीज़ों के राजा किसको बोलते हैं? चीज़ों का राजा बोलते हैं किसको? तो गाइस, आज तक हमने पढ़ा था फलों का राजा, सब्जियों का राजा, और आज हम पढ़ेंगे चीज़ों का राजा। चीज़ों का राजा होता है, चीज़ों का राजा। अगर किसी को आंसर पता है तो बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। चीज़ों का राजा होता है रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़। अगर दिख नहीं पाएगा अच्छे से तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बोल रही हूँ बहुत आराम से बोल रही हूँ, आप लोग सुन के भी नोट्स बना सकते हैं। रॉकफोर्ट चीज़। ये रॉकफोर्ट चीज़ जो है, फंगस के यूज से, फंगस के उपयोग करके इस रॉकफोर्ट चीज़ को फंगस का यूज़ करके पकाया जाता है। ठीक है, फंगस यानी कि कवक का यूज़ करके। अब ये कहाँ से पैदा होता है? रॉकफोर्ट चीज़ कहाँ से उगाया जाता है? फंगस के उपयोग से। फिर है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये कहाँ से पैदा होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है, ये भी एक फंगस के द्वारा, फंगस से ही पैदा होता है। उस फंगस का नाम है एस्परगिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड भी फंगस के द्वारा, फंगस से ही पैदा होता है। उस फंगस का नाम है एस्परगिलस नाइगर। ठीक है, मतलब ये है कि रॉकफोर्ट चीज़ जो चीज़ों का राजा है, वो भी एक फंगस को उगाकर ही पकाया जाता है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नामक फंगस से रॉकफोर्ट चीज़ बनता है। और दूसरा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी एस्परगिलस नाइगर नामक एक फंगस से ही पैदा होता है। शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं जो हम पढ़े हैं। दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? दही के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इडली डोसा बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की प्रक्रिया, जिससे में CO2 गैस उत्पन्न होते हैं, जिससे इडली डोसा जो है वो क्या हो जाता है, उसमें खमीर आ जाता है। ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ है ब्रेड एंड अल्कोहल। ब्रेड एंड अल्कोहल के लिए चारों ब्रेड एंड अल्कोहल। नेक्स्ट है ब्रेड
और अल्कोहल। ब्रेड और अल्कोहल के लिए सेचारोमाइसिस सेरेविशी। सेचारोमाइसिस मैंने अभी पढ़ाया था, यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आप सुन के भी आराम से नोट्स बना सकते हो, अगर दिख नहीं रहा होगा तो सुन के आप बना सकते हैं। और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ उस एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी प्रॉपर ये करके ये पढ़ा रही हूँ। मैं जिस चीज़ को पढ़ रही हूँ, जिसको रिवीजन कर रही हूँ, जिसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, बीपीएससी टीचिंग के लिए, टीजीटी के लिए, या ईएमआरएस के लिए, या और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, साइंस तो बदलता नहीं ना, साइंस तो एक ही होता है। तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ब्रेड एंड एल्कोहल जो है सेचारोमाइसिस सर्विशे नामक बैक्टीरिया से बना है। सॉरी, बैक्टीरिया से नहीं, ईस्ट से बना है। सॉरी, सेचारोमाइसिस सर्विशे ईस्ट खमीर का नाम है। उसके बाद है स्विस चीज़। स्विस चीज़ में छेद का कारण है CO2। बैक्टीरिया CO2 उत्पन्न होता है उसमें भी बैक्टीरिया के कारण, और इस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपिनीबैक्टीरियम सरमैनी। प्रोपिनीबैक्टीरियम सरमैनी। उसके बाद है रॉकफोर्ड चीज़। रॉकफोर्ड चीज़ जो है वो फंगस यानी कि कवक को उगाकर पकाया जाता है रॉकफोर्ड चीज़ को, और वो कवक का नाम है पेनिसिलियम। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये इतने सारे बैक्टीरिया और फंगस जो हैं, बताइए, हमारे जीवन में हमारे लिए फ़ायदे का काम करता है, हमारे लिए आवश्यक हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस हमारे लिए आवश्यक है। ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे ना, तब इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड जो है वो पैदा हुआ है एस्परगिलस नाइगर नामक फंगस से। सिट्रिक एसिड किससे पैदा हुआ है? एस्परगिलस नाइगर नामक फंगस। उसके बाद है एसिटिक एसिड। उसके बाद है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किससे पैदा हुआ है? तो एसिटिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया से पैदा हुआ है। उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटिक एसिड जो उत्पन्न हुआ है, वो बैक्टीरिया का नाम है, ये भी बैक्टीरिया से है। बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसीटी नामक बैक्टीरिया से। इसका तो आसान है, एसिटिक एसिड यानी कि एसिड, और यहाँ एसिटोबैक्टर है। तो क्वेश्चन में अगर आ सकता है तो एसिटिक एसिड कहाँ से ये हुआ है, तो इसका आंसर आप एसी से एसिटिक एसिड और एसिटोबैक्टर एसिटी ये कर सकते हैं। उसके बाद है ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड किससे बना है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, अरे यार, बायोलॉजी का जो होता है ना शब्द, इंग्लिश पढ़ने में भी ठीक होता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ खास बातें, ये तो हो गया फंगस की बातें और बैक्टीरिया की बातें कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर में इसका क्या आवश्यकता है। तो बैक्टीरिया का सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं है,
उनके एडवांटेज भी हैं। मतलब आज हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा है, और जब हम लोग ह्यूमन डिजीज़ पढ़ेंगे तब इनके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और कहाँ पे ब्लड क्लॉट होना चाहिए और कौन है नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग। ओके, ये देखिए, जब हमारे शरीर में, जब हमारा हाथ पैर कुछ भी जब हमारा कट जाता है तो ब्लड निकलने के बाद फिर वो ब्लड निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है। जब पूरी तरह ब्लड निकल जाता है तो बंद हो जाता है। मतलब कि ये जो क्लॉट है वो शरीर के बाहर हो रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, जब वो शरीर के बाहर नहीं निकलता है और शरीर के बाहर नहीं निकल के अंदर ही रह जाता है तो और काले पड़ जाते हैं। कभी कभी आप देखिएगा चोट लग जाता है ना, तो वहाँ पे काले पड़ जाते हैं, ब्लड नहीं निकलता है लेकिन वो ना काले हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग कहते हैं कि अरे यार अंदर ब्लड जम गया है, वही ब्लड क्लॉटिंग है। अंदर का ब्लड क्लॉटिंग खतरनाक होता है। और जब कट जाता है कोई चीज़, जब ब्लड निकलने लगता है और ब्लड निकलने के बाद वो बंद हो जाता है, तो उस तरह का ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना वो बाहर होता है। मतलब ये शरीर के बाहर हुआ। जब चोट लगती है तो खून बहना बंद हो जाता है, तो मतलब कि क्लॉट बनता है शरीर के बाहर। और जब चोट लगती है खून बहता ही नहीं है, और खून बहता नहीं है, वहाँ पे काले हो जाते हैं जहाँ पे चोट लगती है, तो वो होता है शरीर के अंदर का ब्लड क्लॉटिंग। तो शरीर के अंदर का ब्लड क्लॉटिंग अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जब ब्लड क्लॉटिंग होगा तो ब्लड फ्लो में वो क्या करता है, रुकावट डालता है। यानी कि ब्लड क्लॉट हमेशा शरीर के बाहर बनना चाहिए। ठीक है, कभी भी शरीर के अंदर नहीं बनना चाहिए, वो हमें नुकसान कर सकता है। ओके, अगर क्लॉट बॉडी के अंदर बना तो ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ट के पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग ब्लॉकेज हो जाता है ना, ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी। ब्लड फ्लो में रुकावट के कारण ही तो ब्लॉकेज होता है, उसके ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाते हैं, वो रुक जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स दवाई देते हैं कि क्या बोलते हैं, ब्लड पतला हो, तब जाके वो उनका सही रहता है। ठीक है, तो जब क्लॉट बन जाता है, मान लीजिए कि कभी कभी होता है ना, चोट लगी, ब्लड नहीं निकला और अंदर जम गया, तो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उस क्लॉट को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तब हमको यूज़ करते हैं हम एक बैक्टीरिया से दवाई बनती है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। जिस बैक्टीरिया से दवाई बनती है उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस STREPTOCOCUS। ये एक बैक्टीरिया है जिसके सहायता से हम ब्लड क्लॉट वाली मेडिसिन बनाते हैं। यानी कि दवाई का नाम हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से दवाई बनता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये दवाई कब दिया जाता है, जब हेपेरिन नामक एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट, प्राकृतिक रक्तथक्का रोधी जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है, जब वो काम करना बंद कर देता है, जब उससे नहीं संभल पाता है, तब जाके हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवाई का यूज़ करते हैं। ओके, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, प्राकृतिक थक्का रोधी किसको बोलते हैं, हेपेरिन को। और ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के भी मदद करता है। तो जब ये हेपेरिन काम करना बंद कर देता है, इससे नहीं संभल पाता है, तब जाके हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवाई का यूज़ करते हैं
ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए। तो गाइस, आज का कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं अपने हिसाब से बहुत धीरे बोली हूँ ताकि आप अगर देख ना सके तो सुन के भी नोट्स बना सकें। अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।